रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाजरीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपके सामने आज एक ऐसे नौजवान हौसलामंद तालिबे इल्म को यहाँ पर पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, जिसका यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म पर आना हमारे लिए सादत की बात है। मैं जब इस तालिबे इल्म से मिलता हूँ तो मैंने महसूस किया कि कैसे कैसे हीरे हमारे इस सरजमीन में, हमारी इस मिट्टी में जो है पेवस्त हैं। हमें ज़रूरत है कि हम उन हीरों तक पहुँचें और उन्हें तलाश कर उन्हें हम हमारे नए जो तलबा व तालबात हैं, हमारे जो नाजरीन हैं, उन तक हम उनको पेश करें। आज हमारे लिए बड़ी सादत की बात है, बड़ी खुशी व मुसर्रत का मकाम है कि अब्दुल बासित ज़फ़र आबिद बख्शी साहब ये हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं, रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर आए हुए हैं। मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। खुशामदीद मोहतरम, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और यकीनन जिस वक्त हमारे नाजरीन जानेंगे आपको, उस वक्त वो तमाम नाजरीन को भी खुशी व मुसर्रत होगी कि हमारे अपने मालेगांव शहर में एक ऐसा भी नौजवान तालिबे इल्म है जो कि तालिबे इल्म होते हुए भी एक मुअल्लिम के फ़राइज़ की अंजाम दही कर रहा है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको और मैं नाजरीन को बतलाना चाहूँगा कि अब्दुल बासित ये वो शख्सियत हमारे साथ आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है कि जिसके ताल्लुक़ से मैं बड़े ही खुशी व मुसर्रत के साथ इजहार करना चाहूँगा कि आपने इस लॉकडाउन के पीरियड में सन 2020 में आपने पूरे वर्ल्ड में अपने मालेगांव शहर का नाम जो है वो जगमगाने की भरपूर कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसमें कामयाबी हासिल की और वर्ल्ड कैलीग्राफी कंपटीशन 2020 इस उन्वान के तहत जो कैलीग्राफी का एक कंपटीशन का इनेकाद हुआ जो कि जर्मनी में हुआ, वहाँ पर आपने अपने फ़न को पेश करते हुए मालेगांव शहर को और अपने आप को जो है वो दुआ मकाम पर पहुँचाया। ये एक तरह से मालेगांव शहर के लिए बहुत ही एजाज़ की बात है और न सिर्फ मालेगांव शहर के लिए बल्कि रियासत महाराष्ट्र और हमारे मुल्क के लिए भी ये बड़े ही सादत की बात है कि कैलीग्राफी के एक फ़न में यदे तूला रखने वाली शख्सियत मोहतरम अब्दुल बासित साहब से आज हमारे नाजरीन को हम रूबरू करवा रहे हैं। अब्दुल बासित साहब, आज रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर आप हाजिर हैं और हमारा चैनल जो है ऐसे तलबा व तालबात की जो अपनी फील्ड में, अपने मिशन में, अपने काम में कुछ इनफरादियत रखते हैं और उन्होंने कोई अचीवमेंट हासिल किया है, तो ऐसे तलबा व तालबात की हौसला अफजाई के लिए हमारा प्लेटफॉर्म हमा वक्त मौजूद रहा करता है, हमा वक्त तैयार रहा करता है। और आज मैंने बरमला कहा कि हमारे लिए सादत की बात है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए। आप हमारे नाज़रीन को बतलाएं कि आपने अभी हालिया लॉकडाउन में आपने कौन सा अचीवमेंट हासिल किया है, कौन से कंपटीशन में आपने शिरकत की और किस तरह से जो है आपको दुआ मकाम हासिल हुआ है, वो हमारे नाज़रीन को आप बतलाएं। लॉकडाउन में एक वो लेटरिंग डेली करके एक चैनल है इंस्टाग्राम पर जिसके तकरीबन लाखों फॉलोअर हैं। अच्छा। तो इस पेज पर एक वर्ल्ड कैलीग्राफी चैलेंज हुआ था, तो जिसमें इंटरनेशनल आर्टिस्ट जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा। पार्टिसिपेशन ऑनलाइन था। अच्छा। आपको वर्ल्ड कैलीग्राफी डे लिखना था। वो लिखकर आपको एक हैशटैग था। अच्छा। वर्ल्ड कैलीग्राफी डे 2020 और उनका पेज टैग करना था। बराबर। वो टैग करके अब आप जब देंगे तो वो लोग के पास आपकी एंट्री जाएगी। वो एंट्री आपकी गई। ये जो हुआ था 12 अगस्त को हुआ था। रिज़ल्ट आया था 2 महीने बाद, अपना सितंबर में आपका रिज़ल्ट आया था, तो जिसमें मुझे 2nd प्लेस जो है वो मिला था वर्ल्ड कैलीग्राफी चैलेंज का। तो इसी तरह मैं मतलब किस मुल्क ने इसको ऑर्गेनाइज किया? तो ये जो मुल्क है, ये जो था ये जर्मनी था। ये जो पेज है ये जर्मनी का है। तो यहाँ के एक
कम्युनिटी है, उन्होंने ये अरेंज करवाया था। और इसमें मैंने जैसे कि बताया कि पूरे दुनिया से जो है, हमारे इंडिया से भी बहुत सारे कैलीग्राफर, मेरे जो दोस्त हैं डॉक्टर योगी, जिन्होंने फर्स्ट, वो मेरे दोस्त हैं। अच्छा। तो उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, मैंने खुद ने पार्टिसिपेट किया, और बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं यहाँ के बाहर के, तो उन्होंने सब ने पार्टिसिपेट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है सेकंड प्लेस मिला। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आपने न सिर्फ अपना, अपने वालिदैन का, अपने ख़ानदान का, बल्कि पूरे शहर का नाम रोशन किया है। और ये चीज़ हमारे नई जनरेशन तक पहुंचनी चाहिए, हमारे तलबा तलबात तक पहुंचनी चाहिए कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर जो हम दिन भर और हमारे तमाम मसरूफियात को बालाए ताक रख कर जब उस पर हम टाइम वेस्ट करते हैं, तो हम उसको किस तरह से मुफाद में, अपने मुफाद में उसको कर सकते हैं। ये एक ज़बरदस्त पैगाम आपने दिया है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बतलाएं कि आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ पर हुई और आपने अभी तक कौन कौन से कोर्स किए हैं और आपकी तालीमी काबिलियत और सलाहियत क्या है? मेरी तालीमी सलाहियत तो मैं स्टार्ट करता हूँ मालेगांव हाई स्कूल से। अच्छा। मैं फर्स्ट केजी से लेकर 12वीं तक बड़ी मालेगांव हाई स्कूल में तालीम हासिल किया हूँ। और मैं 12th साइंस का स्टूडेंट था मालेगांव हाई स्कूल में। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद 12th मैं मंसूरा टेक्निकल कैंपस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। अच्छा। उसके बाद वहाँ पर 4 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी लास्ट ईयर में मैंने अपना कॉलेज में टॉप किया हूँ। माशाल्लाह, क्या बात है। मेरा रैंक मतलब 9.27 आउट ऑफ 10 आया। बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद मैं हैदराबाद गया। हैदराबाद में एक कोर्स है IELTS करके। ये एक एग्ज़ाम होता है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का। अच्छा। तो ये लगता है आपको, आपकी जो फर्दर स्टडीज़ है आउट ऑफ इंडिया जो आप जाकर देंगे, तो उसके लिए आपको ये एग्ज़ाम लगता है। तो मैं हैदराबाद से वो कोर्स किया हूँ। अच्छा। उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो मैं मालेगांव वापस आ गया। बराबर। तो उसके बाद मुझे जर्मन लैंग्वेज करना था, जो अभी पेंडिंग है मेरा। जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो यही है कि मैं जर्मन लैंग्वेज करूं। एजाज़ की बात है मालेगांव शहर के लिए कि एक तालिबे इल्म जो है वो जर्मन तक पहुंचने की कोशिश में है, और उसी के ताल्लुक से वो अपनी स्टडीज़ में मुनहमिक था कि ये लॉकडाउन का जो एक अजाब है हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ। बहरहाल आपके अज़ाइम की तकमील के लिए हम दुआगो हैं। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि और अल्लाह ताला आपको जो है आपके पूरे अज़ाइम की तकमील में आपकी मुश्किलात जो आने वाली है, जो हायल दुश्वारियाँ हैं, उसको दूर करे। मैं चाहूँगा कि आप अपने खानवादे के ताल्लुक से कुछ बतलाएं कि आपके वालिद गिरामी का क्या पेशा रहा, या आपके भाई वगैरह क्या कर रहे हैं, वो ज़रा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। मेरे वालिद साहब जो हैं वो एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। अच्छा। और वो ऑफसेट प्रिंट, जो हमारी प्रिंटिंग मशीन आती है 4 कलर, 2 कलर, 6 कलर और 10 कलर, तो ये मशीनों की रिपेयरिंग जो है वो करते हैं। अच्छा। तो ये जो है ऑल ओवर द इंडिया मेरे फादर जो है ये जो रिपेयरिंग का काम है ये करते हैं। अच्छा। और मेरा जो बड़ा वाला भाई है वो एक ENTC इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर है, जो फ़िलहाल ओमान में जो है वो जॉब कर रहा है। और उसकी फैमिली भी मस्कत में, और उसकी फैमिली भी मतलब वहाँ पर सेटल है। ही इज़ ऑन मैनेजर पोस्ट वगैरह। तो और हम 2 ही भाई हैं, एक वो बड़ा भाई और एक। बासित साहब, आप हमारे नाजरीन को ये बतलाएं, या मुझको एक ऐसी दिल में सवाल पैदा हो रहा है कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं, आप उसी में मास्टर्स के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए आप उसमें कोशिश में सरगर्दा हैं, फिर ये कैलीग्राफी में आपको सेकंड प्राइज़ ऑल ओवर इंडिया में मिलता है, तो ये क्या कनेक्टिविटी है, ये मुझको समझ में नहीं आई। जी, तो मैंने ये स्टार्ट किया था, इंस्टाग्राम मैंने अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया। अच्छा। एक इंस्टाग्राम ऐप है जो सभी यूज़ करते हैं लॉकडाउन डेज में, तो मैं भी यूज़ करता था इंजीनियरिंग डेज में मेरे। अच्छा। तो मैंने इंस्टॉल किया उसको, मैं एक दिन स्क्रॉल कर रहा था तो एक पोस्ट दिखी मुझे कैलीग्राफी से रिलेटेड। ललित मौर्य करके एक इंडिया के, दिल्ली के बहुत बड़े कैलीग्राफर। अच्छा। तो उनकी पोस्ट देखा हूँ मैं, और मैं उनके पेज पर गया। अच्छा। पेज पर जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी क्रिएटिविटी। तो मैंने देखा, मैं बोला कि खुद से मैंने बात की कि एक ट्राई करते हैं। अच्छा। क्या है ये, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। हाँ। करके देखते हैं। हाँ। तो उसके लिए जो पेन रिक्वायर्ड था, जो है हमारे पास ये अभी। हाँ। ये फ़िलहाल है हमारे पास। अच्छा। उस वक्त नहीं था ये हमारे पास।
तो इसकी जगह हमने एक खुद से एक पेन बनाया। हाँ। हमारी जो कोका कोला की ये आती है कैन, हाँ। उससे मैंने एक पेन बनाया था। तो पेन से मैंने स्टार्ट किया था कैलीग्राफी करना। अच्छा। उसके बाद मैंने तकरीबन 1 साल बाद ये पेन खरीदा। हाँ। तो वो पोस्ट देखने के बाद मुझे इंस्पिरेशन आया। इंस्पिरेशन आने के बाद मैं स्टार्ट किया करना। ये तकरीबन 1.5 साल हुआ मुझे वो जो पेन है मेरी उससे करते हुए। उसके बाद मैंने ये पेन ख़रीदा और फिर हैदराबाद में इत्तेफाक से उन्हीं सर का, ललित सर का अच्छा वर्कशॉप था। तो उस वर्कशॉप में मैंने पार्टिसिपेट किया। तो 2 दिन का वर्कशॉप था वो, और उसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद मैंने जो मेरा आर्ट है उसको और निखारा और अच्छी से मैंने उसको प्रेजेंट किया। और उसके बाद ये जो कंपटीशन हो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमें ये सेकंड। यानी कि आपके बताने का मतलब ये है कि आपने जब मालेगांव हाई स्कूल में 12th कामयाब किया, उसके बाद आप मंसूरा में जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने की, तब तक आपका कैलीग्राफी से वास्ता नहीं था। लेकिन उसके बाद यानी तकरीबन 1.5 साल के अरसे में आपने कैलीग्राफी को जाना और उसमें जो लेटरिंग आप कर रहे हैं उसको आपने सीखा, उसकी मश्क की और आपने वर्ल्ड लेवल पर सेकंड प्राइज भी हासिल कर लिया। ये बहुत ही एजाज़ की बात है। हमारे नाजरीन, हमारे तलबा तालबात को ये एक मोटिवेशनल शख्सियत के मालिक हैं। मैं समझता हूँ जितने भी बच्चे हमारे इस चैनल को देख रहे हैं उनको चाहिए कि वो इनसे सीखें। ये अब्दुल बासित, आपकी उम्र क्या होगी? 23 साल। 23 ईयर्स ओल्ड अब्दुल बासित आपके सामने मौजूद हैं। ये मुजस्सम मोटिवेशनल शख्सियत के तौर पर आपके सामने मौजूद हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं बहुत खुशी और मुसर्रत का इजहार करता हूँ इस मौके पर। मैं चाहूँगा कि आप जो कलम की बात यहाँ पर कर रहे हैं, इस कलम का नाम भी बताएं आप, और उसके अलावा जब आपने लिखने की शुरुआत की और जो कलम आपने बनाई वो भी ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। तो पहले मैं जो बताता हूँ, ये कलम बताता हूँ जो मैंने अपने हाथ से बनाया है। तो ये मैंने बनाया है, आपने जैसे मैंने बताया पहले, ये एक कैन से बना है। एक जो हमारी कोका कोला की जो स्प्राइट की जो कैन आती है, तो वो कैन को लेकर मैंने कट करके उसको फोल्ड करके और एक लकड़ी की स्टिक है इसमें ज्वाइन किया हूँ। अच्छा। एक प्लास्टिक के टेप से। अच्छा। बहुत ही सिंपल है ये, और ये एग्जैक्टली मतलब इसी पेन की तरह काम करता है। अच्छा। हाँ, क्या बात। तो ये मुझे 15 रुपये में पड़ी है और ये 1000 रुपये में पड़ी है। अच्छा। तो ये जो है ये मैंने खुद से हाथ से बनाया हूँ, इससे मैंने स्टार्ट किया। अच्छा। और ये जो पेन है, ये है पैरेलल पेन। अच्छा। ये थोड़ा कॉस्टली होती है। हाँ। स्टार्टिंग में मैं खुद हिचकिचा रहा था ये लेने के लिए, लेकिन उसके बाद जब मैंने इससे शुरू किया उसके बाद तकरीबन 1.5 अरसे के बाद मैंने ये पेन खरीदा। देखिए नाज़रीन किराम के ये किस तरह से जो है एक तालिब इल्म अपने शौक़ को पूरा करने के लिए बेकार अशिया से कारामद शय बनाना, इसी को कहते हैं। कि एक कोका कोला का जो एक डब्बा होता है जिसे पीने के बाद जो है आम तौर से लोग फेंक दिया करते हैं, उसे अपने पैरों के नीचे रौंद दिया करते हैं और उसे बेकार अशिया मानते हैं, उसका कोई इस्तेमाल नहीं। लेकिन आपने गौर किया और आपने उसको कट करके आपने निब बनाई, एक तरह से निब बनाई, और उसे स्याही में डुबा कर आपने एक ये स्टिक का इस्तेमाल करते हुए जो है आपने कलम से आपने प्रैक्टिस की, और एक तरह से मोबाइल से, इंस्टाग्राम से आपने देख कर आपने सीखा और मश्क करते हुए आपने वो महारत हासिल की कि आपको वर्ल्ड लेवल पर जो है कंपटीशन में दुआम इनाम का हकदार करार दिया जाता है। मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ ऐसी चीज़ों से, और यकीनन हमारे नाजरीन, हमारे तलबा तालबात भी इससे इंस्पायर होंगे। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को बतलाएं कि आपने कौन कौन से फ़ॉन्ट या कौन सी कैलीग्राफी या किस स्क्रिप्ट को आप जो है वो लिखा करते थे, या आपने इनाम जो जिस स्क्रिप्ट में हासिल किया है उसके ताल्लुक से हमारे नाज़रीन। मेरा जो स्ट्रॉन्ग जोन है मैं जो करता हूँ वो है गोथिक कैलीग्राफी। अच्छा। तो गोथिक कैलीग्राफी जो है ये इसमें अलग अलग कैलीग्राफी में स्क्रिप्ट आती है, मतलब जैसे हमारे अरबी में रहती है नस्ताली, हाँ। ये जो सारी है, तो हमारे इंग्लिश में गोथिक रहती है, फराक्तुर रहती है, टेक्सरा क्वाड्राटा रहती है,
और इटैलिक रहती है आपकी। हाँ। ये सब हो गई आपकी ब्रॉड एज कैलीग्राफी। फिर पॉइंटेड पेन कैलीग्राफी में अगर आप आएंगे तो आपकी ब्रश कैलीग्राफी हो गई, आपकी जो है कॉपर प्लेट कैलीग्राफी हो गई। तो ये सारी आती है। जो मैं करता हूँ वो है गोथिक, फ्राक्टो, टेक्सचरा क्वाड्राटा, ब्रश लेटरिंग। तो ये सारे जो है ये मैं करता हूँ। अच्छा जी। ये तो बहुत ही अच्छी बात बतलाई आपने कि आप जो है ये तमाम स्क्रिप्ट जो है वो लिख रहे हैं, समझ रहे हैं और इसको फॉलो कर रहे हैं। तो क्या आप इसकी बाकायदगी से कुछ क्लासेस भी चला रहे हैं? जी हाँ, मैंने क्लासेस चालू की है। तो मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। अच्छा। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, लॉकडाउन के दौरान मैंने ऑनलाइन क्लासेस चालू की थी, क्योंकि फिजिकल क्लासेस लेना मुमकिन नहीं था। तो मैंने जूम ऐप के ज़रिए ये क्लासेस ली। तो मेरे जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स थे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, आउट ऑफ इंडिया के। अरे क्या बात है, ये तो और बड़े एजाज़ की बात है। जी। तो कनाडा से, फिनलैंड से, केनिया से, कोलंबिया से, तो ये इन सारी जगहों से मेरे जो क्लाइंट थे वो आए। जर्मनी से भी मेरे क्लाइंट थे। और मैं उनको जूम ऐप के ज़रिए सिखाता हूँ। मतलब मैं अपने मोबाइल के ज़रिए ही सिखाता हूँ। क्या बात है यार। तो अपने मोबाइल को मैंने एक खुद का स्टैंड बनाया हुआ है। एक पाइप जो हमारी पाइपलाइन में आती है, वो प्लास्टिक के पाइप से मैंने खुद का मोबाइल स्टैंड बनाया हुआ है। उससे मैंने मतलब मोबाइल प्लेस कर। ये तो बहुत ही यानी उम्दा बात है कि देखिए कि एक इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर होने का आप भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं और एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आप बेकार अशिया की मदद से कारामद शय बनाकर आप अपने काम में मुनहमिक हैं। चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन बहरहाल जारी है। और आपने जहाँ पर सीखने का काम किया, जहाँ से आपने एजाज़ हासिल किया, वहीं से आप जो है सिखाने का काम कर रहे हैं। ये हमारे तलबा और तालबात के लिए यकीनन सीखने की बात है। बहुत ही मुबारकबाद आपको, आपके वालिदैन को, आपके पूरे खानवादे को मुबारकबाद रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की जानिब से। और तमाम ही ये जो मैं समझता हूँ कि मालेगांव हाई स्कूल के लिए भी ये एजाज़ की बात है कि वहाँ का तालिब इल्म जो है वो इंटरनेशनल टीचर हो चुका है। इंटरनेशनल टीचर मंसूरा के लिए भी, ये मंसूरा कैंपस के लिए भी एहसास की बात है कि वहाँ का एक तालिब इल्म जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर जो है लोगों को ख़त्ताती सिखा रहा है। फ़न ख़त्ताती में गॉथिक जो स्क्रिप्ट है उसको वो सिखा रहा है। ये बहुत ही मुबारकबाद की बात है। मैं चाहूँगा कि आप अपने शागिर्दों के ताल्लुक़ से कुछ बतलाएं कि वो किस एज के हैं, किस उम्र के हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, क्या है वो ज़रा सा हमारे स्टूडेंट्स हैं। वो लेडीज़ भी है, जेंट्स भी हैं। जो हमारे कोलंबिया के थे उनकी उम्र तकरीबन 53 इयर्स की थी। माशाल्लाह, क्या बात है। और फिर जो कनाडा के थे मेरे से कम उम्र में थे, 20 वर्ष के थे। फिर आपके फिनलैंड के हो गए। ये सारे ही तकरीबन 20 से 30, 40, 50 इन सब की रेंज में थे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं। और ये थे कोलंबिया से, जर्मनी से, जैसा मैंने बताया। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को कुछ अमली नमूना करके बताएं कि आप ये गॉथिक स्क्रिप्ट होती क्या है, वो भी हमारे नाजरीन जान सकें। हमारे तलबा तालबात आमतौर से इन तमाम चीज़ों से काफ़ी दूर होते हैं। तो एक बहुत ज़बरदस्त मौका मुयस्सर आया है रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल के लिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम तलबा तालबात को दे रहे हैं कि यहाँ से आपको दीगर स्क्रिप्ट्स भी देखने को मुयस्सर आएगी। और हमारे अब्दुल बासित साहब जो अपने फ़न का नमूना यहाँ पर पेश कर रहे हैं, नाजरीन से गुजारिश है कि गौर से देखें। जी। अब्दुल बासित साहब ने अभी कहा था कि मैंने खुद से अपनी बेकार अशिया की मदद से कलम बनाई। तो मैं चाहूँगा कि आपने कौन कौन सी कलम और किस किस सामान से बनाई वो हमारे नाजरीन को जो तफसील से बताएं। जी। तो ये जो पेन है ये मैंने कैन से ही बनाई है, आपके स्प्राइट के कैन से। तो इसकी जो साइज़ है, ये जो साइज़ में डिफरेंस है, आपकी जो निब है ये जो है 12 mm है, ये 6 mm है, ये 4 mm है। इसमें डिफरेंट साइज़ आती है। मतलब आपका जो फॉन्ट है, आपकी जो स्क्रिप्ट है वो कितनी मतलब बड़ी होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए, वो आपकी निब की जो विड्थ है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो है कैन से बनी है। और ये एक जो है एक मैंने बनाया था, ये बनाया हूँ मैंने आपकी जो स्टिक्स होती है, आपके जो दांत ये करने के लिए, साफ़ करने के लिए। तो ये स्टिक्स को मैंने 3 स्टिक्स को एक साथ कंबाइन किया हूँ, स्टिक लगाया हूँ और इसको ये स्टिक से ज्वाइन किया हूँ। तो इससे मैं 3 लाइन से एक ब्रॉड एज कैलीग्राफी लिख सकता हूँ। क्या बात। तो इसका भी नमूना हम आपको देंगे।
ये तो ज़बरदस्त बात हुई कि देखिए किस तरह से अपनी फनकारी का नमूना, यानी अपने हाथ से अपने दस्त से ये कागज़ पर तो फ़न बिखेर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर जो है ये बेकार अशिया की मदद से, देखिए ये कुल्फ़ी की लकड़ी है जी, ये कुल्फ़ी की लकड़ी, और ये भी ये दांत खून, ये स्टिक जिससे हम दांत साफ करते हैं खाना खाने के बाद, और ये दीगर बेकार अशिया की मदद से जो है ये एक फ़न का नमूना जो है अभी आप हमारे चैनल पर देखेंगे, आपको अमली तौर पर लिखते हुए देखेंगे। यकीनन आप बहुत महजूज़ होंगे और आप मुबारकबाद पेश करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप अमली नमूना जो है वो अब्दुल बासित साहब, यकीनन आप काबिल मुबारकबाद हैं, आपके वालिदैन काबिल मुबारकबाद हैं कि इस तरह से जो है वो आपको एक नई जहत में आपको आगे की तरफ जो है आपकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आपको जो प्राइज़ मिला है जी जर्मनी से, वो प्राइज़ आप हमारे नाजरीन को भी बतलाएं। जी, तो मुझे ये प्राइज़ जो है, सेकंड प्राइज़ ये मिला था। ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो इससे इसकी जो पेन्स आती है ये बहुत महंगी आती है, जो हमें अगर मुझे ख़रीदना है तो मुझे इंग्लैंड से ऑर्डर करना पड़ेगी, जिसमें आपके शिपिंग चार्जेस और जितने सारे हैं बहुत महंगी पड़ती है यहाँ तक आने तक। लेकिन ये हमें फ्री में मतलब गिफ्ट मिला है, उनकी तरफ से एक प्राइज़ मिला है जो सेकंड नंबर पे हम आए थे। तो उसमें ये पेन के जो सेट्स हैं, इसमें 4 पेन हैं, अलग अलग निब विड्थ है इसकी, 4 mm, 2 mm, 1 mm, और इससे हम इटैलिक, फ्रैक्टोर, टेक्सचरा क्वाड्राटा, गोथिक, ये सब स्क्रिप्ट इस पेन से हम इजीली कर सकते हैं। क्या बात है, ये तो बहुत ही एजाज़ की बात है कि इंग्लैंड और जर्मनी की जो कंपनी है वहाँ से आपको जो है वो वहाँ का तोहफ़ा जो है वो इनाम की शक्ल में मिलता है, और उसके अलावा आपको एक ऑनलाइन सनद सर्टिफिकेट भी से नवाजा जाता है। मालेगांव शहर के लिए यकीनन ये किसी एजाज़ से कम नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे शहर का एक तालिबे इल्म जो है अपनी फ़नकाराना सलाहियतों का बरमला इजहार करते हुए वो इनाम हासिल करता है, और एक तरह से बेहतरीन अचीवमेंट और बेहतरीन चीज़ जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म से नाज़रीन तक पहुंच रही है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को ये बतलाएं कि आपके आगे का लाहे अमल क्या है, आपके अज़ाइम क्या है, आप क्या और करना चाहते हैं, वो हमारे नाज़रीन को मेरा आगे का प्लान तो यही है कि मैं अभी फोकस कर रहा हूँ, मेरी जो फर्दर स्टडीज़ है, मैं अभी मास्टर्स के लिए जाना चाहता हूँ जर्मनी में। तो जर्मनी से मुझे मेकाट्रॉनिक्स या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मुझे मास्टर्स करना है। क्या बात है। और उसी के साथ साथ मैं हमारी ये जो स्क्रिप्ट है, कैलीग्राफी है, ये मेरा एक शौक़ है। क्या बात है। तो मैं इसे साथ ही साथ लेते चलूँगा, और ये मैं अपनी पॉकेट मनी भी निकालता हूँ इससे। ये एक बात क्या बात है, ऑनलाइन पेमेंट होता है मेरा। हाँ। तो मेरा इससे मेरी पॉकेट मनी भी निकलती है। तो आगे भी मैं ये कंटिन्यू रखूँगा। आप लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ कि इस स्क्रिप्ट को सीखें, आप कहीं भी रहे, ये आपको काम आएगी। क्या बात है, वाह। आपको कहीं भी आपका ये जो एक आपकी स्किल है, ये आपका लेवल आपका अप करेगी, तो आपको ये डेफिनेटली सीखना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन मैसेज दिया अब्दुल बासित साहब ने कि एक फ़न इंसान को इंतहाई बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। अगर वो फ़न कोई भी फ़न हो, आप ज़रूर उसे हासिल कीजिए। अगर आपके पास लॉकडाउन के वक्त में बेशुमार वक्त है अगर आपके पास, तो आप ज़रूर उसका सही इस्तेमाल कीजिए। आप दिगर लगवियात में दिगर मशगूलियात को तर्क करके आप अपने आप को कोई फ़न में मुनहमिक कीजिए और कोई सलाहियत में इजाफा कीजिए। यकीनन 1.5 साल की इस कोशिश में आप जर्मनी तक पहुंच सकते हैं और आप वर्ल्ड लेवल पर सेकंड प्राइज़ हासिल कर सकते हैं। ये अमली मुजस्सम नमूना अब्दुल बासित साहब की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। आप ज़रूर इसे देखिए, इससे इंस्पायर होइए, और हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। आपकी फर्दर स्टडीज़ के लिए, आपके अज़ाइम के लिए, आपकी दिगर तमाम कामयाबियों के लिए हम दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, और यकीनन आपकी इस काविशात में अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होगी। ऐसी नेक तमन्नाओं के साथ आपसे विदा चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आपने
आपने बेशुमार कीमती वक्त जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म को दिया, यकीनन हमारे लिए ये सादत की बात है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो सर। इट्स एन ऑनर फॉर मी to come on your YouTube channel. Thank you so much.